वेद पाठशाला में मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। प्रिय श्रोता, परमेश्वर का वचन जीवित, पवित्र एवं सामर्थी है। आशा है कि आज के वचन से आपको आत्मिक लाभ होगा। तो लीजिए प्रस्तुत है ये संदेश। नमस्कार श्रोता मित्र, वेद पाठशाला की अगली कक्षा में मैं फिर से आपका स्वागत करता हूं। इन दिनों में हम एक ऐसे विषय पर अध्ययन कर रहे हैं जो विश्वासियों के लिए आनंदमय और अविश्वासियों के लिए विस्मित करने वाली भविष्यवाणी है। हमारे पिछले चरण में हमने पौलुस द्वारा लिखी थिस्सलुनीकियों की पहली पत्री का सर्वेक्षण प्रारंभ किए हैं। इस चरण में मैं चाहता हूं कि हम इस पत्री को और भी निकटता के साथ देखें। इन दोनों पत्रियों का जो विषय व केंद्र है वो यीशु मसीह के दूसरे आगमन का विषय है। इस पत्री का पहला अध्याय इस प्रकार प्रारंभ होता है। पौलुस और सिलवानुस और तीमुथियुस की ओर से थिस्सलुनीकियों की कलीसिया के नाम जो परमेश्वर पिता और प्रभु यीशु मसीह में है, अनुग्रह और शांति तुम्हें मिलती रहे। हम अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हें स्मरण करते और सदा तुम सब के विषय में परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और अपने परमेश्वर पिता के सामने तुम्हारे विश्वास के काम और प्रेम का परिश्रम और हमारे प्रभु यीशु मसीह में आशा की धीरता को लगातार स्मरण करते हैं। सो यह एक सुंदर हल है जिसके द्वारा पौलुस इस कलीसिया के प्रथम पत्री को प्रारंभ करता है। पहला कुरिन्थियों के 13वें अध्याय में पौलुस जीवन की 3 महत्वपूर्ण बातों को बताए है जो आशा, विश्वास और प्रेम है। आशा बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह हमारे मन में इस सच्चाई को लेकर आता है कि मेरे साथ कुछ अच्छी बात होने वाली है, मेरे जीवन के लिए कुछ अच्छी बातें हैं और एक दिन मैं उनका अनुभव करूंगा। कुछ ऐसे लोग हैं जिनके जीवन में कोई आशा नहीं है और वे इसलिए अपने प्राण दे देते हैं। वे जीना नहीं चाहते हैं, वे मरना पसंद करते हैं। सो वे अपने आशा को खो देते हैं, परंतु अधिकांश हैं जो अपनी आशा को बनाए रखते हैं। उन्हें ये निश्चय होता है कि एक दिन हमारे साथ कुछ भलाई होगा। श्रोता मित्र, सभी मनुष्य प्राणी के हृदय में परमेश्वर एक आशा को देता है कि वे उसे साधारण रूप से न खोएं। पौलुस के अनुसार और इब्रानी के 11वें अध्याय के अनुसार जो विश्वास का अध्याय है, जहाँ पर विश्वास को इस प्रकार वर्णन किया गया है कि विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय है। सो हमारे पास आशा है कि हमारे साथ कुछ भलाई होने वाला है। पौलुस के मत से बिना किसी प्रमाण के ये सलाह दिया गया है कि आपके साथ कुछ अच्छा होने वाला है। आशा एक प्रकार का अभिनंदन है क्योंकि जब तुम यीशु मसीह के विश्वास में आए तो आशा के अंतर्गत अब तुम्हारे पास एक नींव है, क्योंकि विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय है। एक बार मैंने एक प्रचारक को इब्रानियों के 11वें अध्याय उसके पहले पद को समझाते हुए सुना। उसने कहा कि जब रविवार को उसे डिनर खाने पर कोई बुलाता है तो वह ये आशा कर लेता है कि उसे आज चिकन खाने को मिलेगा, परंतु उसे उस पर विश्वास करने का कोई कारण नहीं होता कि सचमुच में वह चिकन खाएगा। परंतु उसे एक आशा होती है, परंतु जब वह उनके घर में जाता है और बैठता है तो चिकन बनाने का सुगंध उसके नाक में आता है। सो वह कहता है यह सचमुच में चिकन बन रहा है। सो यही है आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी हुई वस्तुओं का प्रमाण। आशा व विश्वास में यही अंतर है। विश्वास के लिए कुछ कारण हो कि वह विश्वास करे, सो आशा व विश्वास का सक्रिय विशेषता है। परंतु पौलुस कहता है कि उनसे बड़ा प्रेम है। वह इस प्रेम के साथ इस निष्कर्ष में आता है क्योंकि यह अगापे प्रेम है, परमेश्वर का प्रेम है। यह कोई मानवीय प्रेम नहीं है। जब आप इस अगापे प्रेम का अनुभव करेंगे तो आप परमेश्वर का अनुभव करेंगे। थिस्सलुनीकियों के विश्वासियों के साथ पौलुस ने इन 3 सक्रिय बातों को इस प्रकार उपयोग किया, उसे आप ध्यान करें। उसने कहा कि हम अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हें स्मरण करते और अपने परमेश्वर और पिता के सामने तुम्हारे विश्वास के काम और प्रेम का परिश्रम और हमारे प्रभु यीशु मसीह की आशा की धीरता को लगातार स्मरण करते रहते हैं। यहाँ पर पौलुस जो सलाह दे रहा है कि ये 3 सक्रिय विशेषता
किसी बात का प्रमाण है। आपका काम बताएगा कि आपके पास विश्वास है। सो विश्वास के द्वारा कार्य उत्पन्न होता है। फिर एक प्रकार का परिश्रम है जो प्रेम से है। इस छोटे कार्य को मनुष्य एक दूसरे के साथ करता है। फिर आशा है जो आपको निश्चयता दिलाता है। सो एक सक्रिय सद्गुण आपको दूसरे सक्रिय सद्गुण में ले आता है। पौलुस के पास कारण था कि इस पत्री को इस प्रकार से प्रारंभ करे, क्योंकि शायद तिमोथी ने उसे बताया था कि थिस्सलुनीकियों के लोग पौलुस के शिक्षा को नहीं समझ पा रहे थे, क्योंकि उसने अपनी शिक्षा में मसीह के दूसरे आगमन के विषय में बताया था। कुछ लोग तो अपना काम काज छोड़कर प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन की प्रतीक्षा कर रहे थे। प्रेरितों के काम के प्रथम अध्याय में यीशु ऊपर उठा लिया गया और बादलों ने उसे उनकी आंखों से छिपा लिया। और उसके जाते समय जब चेले आकाश की ओर ताक रहे थे, तो देखो, दो पुरुष श्वेत वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए और कहने लगे, तुम क्यों खड़े होकर स्वर्ग की ओर देख रहे हो? तुम्हें एक महान कार्य दिया गया है, सो क्यों खड़े होकर स्वर्ग की ओर ताक रहे हो? मसीह यीशु के दूसरे आगमन के संबंध में दो छोर हैं। यदि शैतान हमें एक छोर की ओर धकेल सकता है, तो वह दूसरे छोर की ओर धकेल सकता है। एक छोर में आप यीशु के दूसरे आगमन के विषय में नहीं जानते, और यदि आप इसके विषय में जानते हैं तो विचार नहीं करते हैं। मसीह के दूसरे आगमन से संबंधित और आपके महत्व का कोई अर्थ है, तो यह आपके जीवन में कार्य नहीं करेगा। परंतु दूसरा छोर यह है कि आप खड़े हैं और आकाश की ओर ताक रहे हैं और आप उसके महान आदेश को नहीं पढ़ रहे हैं। विश्वास के प्रारंभिक द्वार में जो थिस्सलुनीकियों के विश्वासियों का है, पौलुस उनसे लिखता है, मैं नियमित तुम्हें प्रार्थना में स्मरण रखता हूँ और परमेश्वर पिता का सदा धन्यवाद करता हूँ कि तुम्हारे विश्वास के काम और प्रेम का परिश्रम और हमारे प्रभु यीशु मसीह में आशा की धीरता को लगातार स्मरण करते हैं। जैसे आप इस पत्री को पढ़ते हैं तो आप कुछ देखें कि पौलुस किस प्रकार का कलीसिया निर्माण वहां कर रहा है और एक महीने में किस प्रकार उसने इस कलीसिया के निर्माण को कर दिया। पहले अध्याय के पद 7 से 9 में पौलुस लिखता है, यहाँ तक कि मकिदुनिया और अखया के सब विश्वासियों के लिए तुम आदर्श बने, क्योंकि तुम्हारे यहाँ से न केवल मकिदुनिया और अखया में प्रभु का वचन सुनाया गया, पर तुम्हारे विश्वास की जो परमेश्वर पर है, हर जगह ऐसी चर्चा फैल गई है कि हमें कहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वे आप ही हमारे विषय में बताते हैं कि तुम्हारे पास हमारा आना कैसा हुआ और तुम क्यों कर मूर्तों से परमेश्वर की ओर फिरे, ताकि जीवते व सच्चे परमेश्वर की सेवा कर सको। सो इस सुंदर व आश्चर्यजनक बात को स्मरण रखना है कि वह इस प्रकार फलवंत व उन्नतिशील कलीसिया है जिसका निर्माण 1 महीने से भी कम समय में हो गया था। इससे यह भी पता चलता है कि पौलुस की सेवकाई में पवित्र आत्मा का कार्य अलौकिक था। इस पत्री के प्रत्येक अध्याय का अंत यीशु मसीह के दूसरे आगमन से होता है। पहले अध्याय के अंत में पौलुस कहता है, और उसके पुत्र के स्वर्ग पर से आने की बाट जोते रहो, जिसे उसने मरे हुओं में से जिलाया, अर्थात यीशु की, जो हमें आने वाले प्रकोप से बचाता है। बाट जोहने और जागते रहने में अंतर है। यीशु ने कहा, जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि मैं कब वापस आऊंगा। यहाँ पर पौलुस बाट जोहने का शब्द उपयोग किया है, जो उसके दूसरे आगमन से संबंधित है, और प्रत्येक अध्याय के अंत में उसने इस सच्चाई को प्रकट किया है कि प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन की बाट जो है। दूसरे अध्याय में सुसमाचार प्रचार के नमूने के विषय में पौलुस सुंदर वृतांत दिया है। जैसे आप इस अध्याय के 1 से 20 पद को पढ़ते हैं तो आप सुसमाचार के प्रचारक के अद्भुत रूपरेखा को पाएंगे। जैसे आप इसे पढ़ेंगे तो आप पौलुस के साहस, उसकी हियाव ईमानदारी, उसके सीधापन, स्पष्टवादी पर ध्यान करें, और साथ ही साथ परमेश्वर के प्रति उसके विश्वास योग्यता और परमेश्वर के वचन के प्रति उसके विश्वास योग्यता पर ध्यान करें। ये भी ध्यान करें कि पौलुस ने मनुष्य को प्रसन्न नहीं किया, परंतु उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया है।
उसने उन्हें बताया कि उसके जीवित रहने का जो उद्देश्य है वो उनके आत्मिक लाभ के लिए है। जब आप तीसरे अध्याय में आएंगे तो आप जानने पाएंगे कि कैसे यह पत्री लिखी गई। जब आप पौलुस के इस पत्री को पढ़ेंगे तो आप आश्चर्य करेंगे कि क्यों यह पत्री लिखी गई है। कभी कभी आप वचन के विद्वान से इस प्रश्न का उत्तर प्राप्त करेंगे, परंतु उससे आप उलझन में पड़ जाएंगे, क्योंकि विद्वान भी असहमत हैं। यदि आप अलग अलग डॉक्टर से अलग अलग सलाह लेंगे, सुझाव पाएंगे, तो अलग अलग वो बातें बताएंगे और उसमें भी आप असहमत हो जाएंगे, क्योंकि कभी कभी क्यों व कैसे वाला प्रश्न का उत्तर हमें उस पत्री के संदर्भ में मिल जाता है। यहाँ पर तीसरा अध्याय एक उदाहरण है जहाँ पौलुस लिखता है, इस कारण जब मुझसे न रहा गया तो तुम्हारे विश्वास का हाल जानने के लिए मैं भेज दिया, कि कहीं ऐसा न हो कि परीक्षा करने वालों ने तुम्हारी परीक्षा की हो और हमारा परिश्रम व्यर्थ हो गया हो। पौलुस ने इस तरह से विचार किया क्योंकि थिस्सलुनीयों के नए विश्वासियों ने सताव व यातनाएं सही थी। फिर वह लिखता है, पर अभी तीमुथियुस ने जो तुम्हारे पास से हमारे यहाँ आकर तुम्हारे विश्वास और प्रेम का समाचार सुनाया है और इस बात को भी सुनाया है कि तुम सदा प्रेम के साथ हमें स्मरण करते हो और हमारे देखने की लालसा रखते हो, जैसा हम भी तुम्हें देखते हैं। इसलिए हे भाइयों, हमने अपनी सारी सकेती और क्लेश में तुम्हारे विश्वास से तुम्हारे विषय में शांति पाई है, क्योंकि अब यदि तुम प्रभु में स्थिर रहो तो हम जीवित हैं। मैं सोचता हूँ यह बहुत अच्छा है। ये हमें बताता है कि कैसे और क्यों यह पत्री लिखी गई है। चौथे अध्याय में पौलुस कुछ व्यावहारिक प्रयोग के विषय में बताता है। पौलुस लिखता है, जैसे हमने तुम्हें आज्ञा दी वैसे ही चुपचाप रहने और अपना काम काज करने और अपने अपने हाथों से कमाने का प्रयत्न करो, कि बाहर वालों के साथ सभ्यता से बर्ताव करो और तुम्हें किसी वस्तु की घटी न हो। यहाँ ध्यान करें कि पौलुस किस प्रकार व्यवहारिक है। वह स्वयं तंबू बनाता था। वह नहीं चाहता था कि किसी का वह कर्जदार हो या कोई उसके मन के लिए उसे प्रश्न पूछे। पौलुस ने थिस्सलुनीकियों से कहा, जो आकाश की ओर दृष्टि लगाए हुए थे कि मसीह का दूसरा आगमन होगा। वे अपना काम काज छोड़ दिए थे और आकाश की ओर देखते हुए प्रभु की प्रतीक्षा कर रहे थे। इसलिए पौलुस उनसे कहता है कि तुम काम काज किया करो। श्रोता मित्र, इस पत्री में हम इस प्रकार मसीह के दूसरे आगमन के विषय में देखते हैं। क्या आप मसीह के दूसरे आगमन पर विश्वास करते हैं? क्या आप कलीसिया के ऊपर उठा लिए जाने पर विश्वास करते हैं? स्मरण रहे कि पौलुस ने इसे हमें इसलिए बताया है कि हम शांति पूर्वक रहें। मित्र, इस शांति को न खो दें जो कलीसिया के ऊपर उठाए जाने के विषय में पाया जाता है। प्रभु आज के वचन द्वारा आपको आशीष दे। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वेद पाठशाला। श्रोता, हमें विश्वास है कि इस कार्यक्रम के द्वारा आपको आशीष मिली है। यदि इस कार्यक्रम के विषय में अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या बाइबल अध्ययन से संबंधित कोई प्रश्न हमसे पूछना चाहते हैं, तो आप हमें इस पते पर लिखें। हमारा पता है कार्यक्रम वेद पाठशाला, पोस्ट बॉक्स नंबर 713, EN पोस्ट, फरीदाबाद 7। पता एक बार फिर सुन लीजिए। कार्यक्रम वेद पाठशाला, पोस्ट बॉक्स नंबर 713, EN पोस्ट, फरीदाबाद 7। आज के कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए नमस्कार।